जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही अच्छी है। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा को पूरा सुने। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को द्रौपदी के पहले जन्म के बारे में संपूर्ण कहानी बताते हैं। किस प्रकार से उसके मन में विचार आए और किस प्रकार से उसके जो पिता थे ब्राह्मण, वह वर की तलाश में ढूंढते ढूंढते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन द्रौपदी के काबिल यानी अपनी पत्नी पुत्री के काबिल कोई भी वर उनको नहीं मिला। पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी, इसलिए वह ब्राह्मण की कन्या भगवान के सामने रोती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पिता भी नहीं रहे, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरा कोई कुटुंबी नहीं है, तो मैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन करूंगी, किस प्रकार से मैं रहूंगी। इस प्रकार से वह भगवान के सामने कहने लगी। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। और जब यह बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी कहानी बताइए। नारद जी ने पूछा कि हे मुनि, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। यानी नारद जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या उस कन्या ने आगे जीवन कैसे व्यतीत किया? क्या किसी ब्राह्मण ने, किसी ऋषि ने उससे विवाह किया? मुझे संपूर्ण कहानी सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, जब उसके पिता का देहांत हो गया तो वह आश्रम में रह करके जीवन यापन करने लगी। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। और इस प्रकार से वह जब आश्रम में रह रही थी तो वहां पर कहते हैं कि कुछ इंसान के अच्छे कर्म हों तो उससे भाग्य बदलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिलता है। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो, उनकी किस्मत जरूर बदलती है। इसलिए अधिक मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से महाक्रोध यानी दुर्वासा जो ऋषि हैं, ये थोड़ी सी बातों पर अगर छोटी सी भूल हो जाए तो ये श्राप दे देते, यानी महाक्रोधी हैं ये। दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। जब उसने दुर्वासा ऋषि को आते देखा तो उसने अपने मन को बहलाया, संतोष किया और खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्धपाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया और वह ब्राह्मण कन्या दुर्वासा ऋषि को नमस्कार किया और नमस्कार करके अपने आश्रम में ले आई। और आश्रम में जो भी उसके यहाँ मौजूद था उससे उसने दुर्वासा ऋषि की सेवा सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के फल आदि खिलाए। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? और उस ब्राह्मण कन्या ने कहा कि हे मुनिवर, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मैं बड़ी दुर्भाग्यनी हूं और आपने मुझ पर तरस कैसे खाया? आप मेरी कुटिया में कैसे आए? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पामों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्मा मुझको दर्शन दिए।
सत्य कहते हैं कि जहाँ पर बड़े ही भाग्य होते हैं, कोई तपस्वी मुनि ऋषि घर पर पधारे, और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारा भगवान की तरफ ध्यान होता है, तो 12 साल में एक दिन स्वयं भगवान के रूप में कोई न कोई घर के दरवाजे पर जरूर आता है। इसलिए उसने ऋषि से प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, उनसे निवेदन किया कि आपने मुझ दुर्भाग्नि पर कैसे कृपा की। यह मेरे पिता का ही प्रताप पुण्य है, जिसकी कृपा से आप यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। और जब दुर्वासा ऋषि ने उसके वचन सुने तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण पत्नी, तूने अपने पिता का कुल का उद्धार कर दिया। ऋषिवर के ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मण की जो कन्या थी वह कहने लगी कि हे मुनि, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। आपके रजकर से ही मेरी कुटिया पवित्र हो गई। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा, और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं है। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनि, आप यहाँ पर आए हैं, अब मेरा कल्याण ही होगा। मेरा शोक समुद्र सूख गया है, मेरे अंदर तीव्र ज्वाला हो रही है, मैं शोक के समुद्र में हूं, मेरी इस ज्वाला को शांत करें। मेरे हर्ष उपजाने वाला मुझे कोई उपदेश दें। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार अपना जीवन यापन करूं। जिस दिशा को देखती हूं वही शून्य दिखाई देती है। हे ऋषिवर, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा यह व्याकुल मन शांत हो। जिस दिशा को भी मैं नजर घुमाती हूँ वही दिशा मुझे शून्य नजर आती है। मेरा कोई कुटुंबी नहीं है, मेरा कोई परिवार वाला नहीं है। अब मैं याचना की दृष्टि से आपकी तरफ देख रही हूँ। आप कृपा करके मेरे दुखों का अंत कीजिए। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। उसने अनेकों प्रकार से दुर्वासा ऋषि को अपने वचन सुनाए, अपना दुख सुनाया। अपने दुख सुना करके वह दुर्वासा ऋषि के सामने शांत मन से बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। जब उस बाला ने दुर्वासा मुनि से अपने वचन कहे, अपना दुख बताया, तो दुर्वासा मुनि थोड़ी देर के लिए शांत हुए। अपने नेत्र बंद करके उसके दुख दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। और उन्होंने उस बाला के दुख को देखा, उसके कष्ट को समझा और उससे इस प्रकार से वचन कहने लगे। इति श्री अधिक मास नवम अध्याय संपूर्णम। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस कथा के सुनने से सभी दुखों का नाश होता है। दुखों का नाश करने वाली ये पवित्र कथा है। और इस दिन भगवान मधुसूदन, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में हर प्रकार का सुख और वैभव विराजमान होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें।